नमस्कार, दोपहर का 1 बज चुका है। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आखिरकार महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में जो मौत हुई है उसका रहस्य क्या है। इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश यूपी पुलिस कर रही है और इस तलाश के दौरान हर बार एक नया किरदार, एक नया नाम, एक नया मोड़ सामने आ रहा है। महंत नरेंद्र गिरी के चेले हैं आनंद गिरी, जिनका नाम जो सुसाइड नोट मिला है उसमें भी लिखा हुआ था। शिष्य आनंद गिरी को यूपी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक मुख्य आरोपियों में सिर्फ आनंद गिरी को ही गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर खुलासा यह हुआ है कि जो मौत वाली घटना से एक दिन पहले महंत नरेंद्र गिरी ने सुरक्षा में तैनात सरकारी गनर से रस्सी मंगवाई थी। ये वही रस्सी है जिससे कथित तौर पर महंत नरेंद्र गिरी का शव लटका हुआ पाया गया। और इस सब के बीच मई के महीने में महंत नरेंद्र गिरी और उनके चेले आनंद गिरी के बीच समझौता कराने वाले 3 लोग ये भी पुलिस की रडार पर हैं। इन 3 लोगों में एक एएसपी भी शामिल है। तो एक पुलिस अधिकारी, एक एसपी नेता और एक बीजेपी के नेता, ये 3 लोग हैं जिन्होंने मई के महीने में समझौता कराया था महंत जी और उनके शिष्य के बीच। ये 3 लोग भी अब पुलिस की रडार पर। पुलिस इनसे भी पूछताछ कर सकती है। तो आखिरकार मौत की वजह क्या, ये सबसे बड़ा सवाल। इसी सवाल का जवाब तलाशने में यूपी पुलिस जुटी हुई है। रस्सी और मौत का कनेक्शन क्या, ये दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। एक दिन पहले ही रस्सी मंगवाई, वो भी अपने सरकारी गनर से। महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि सुसाइड नोट जो सामने आया महंत जी का, उसमें नाम तो शिष्य आनंद गिरी के अलावा और लोगों के भी हैं, जिसमें लेटे हुए हनुमान मंदिर के पुजारी, उनके बेटे का नाम भी शामिल है। तो फिर गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ शिष्य आनंद गिरी की ही क्यों हुई है? और सवालों के घेरे में वो 3 लोग भी जिन्होंने समझौता कराया था महंत और उनके शिष्य के बीच। तो इस पूरे मामले में अब तक कौन से बड़े खुलासे हुए हैं, ये आपके सामने आप देख सकते हैं। किस तरीके से जो अलग अलग महंत की मौत की थियरी है वो सामने आ रही है। हत्या, आत्महत्या, संपत्ति, ब्लैकमेल, सीडी या फिर गद्दी की लड़ाई, ये वो अलग अलग थियरी है महंत की मौत को लेकर। सुसाइड किया है क्या महंत नरेंद्र गिरी ने, या फिर महंत नरेंद्र गिरी की हत्या की गई? जो भी हुआ उसकी वजह क्या मुद्दा संपत्ति का था? क्या विवाद ब्लैकमेल को लेकर किया जा रहा था जिसकी वजह से दबाव में आ गए महंत जी? क्या सीडी है जड़ में, या फिर यह पूरा मामला गद्दी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है? तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उनकी तरफ से कहा गया है कि यह जो मामला है इसमें हर एंगल, हर पहलू से जांच की जा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने खास बातचीत की है उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से। नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के मामले में पुलिस टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। अपडेट देने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मौजूद हैं। सर, क्या जानकारी नई निकल के आई है? कल मध्य रात्रि में जॉर्ज टाउन में वादी अमन गिरी, जो कि एक शिष्य हैं महंत नरेंद्र गिरी जी के, उनके द्वारा धारा 306 में आनंद गिरी के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पार्थिव शरीर का पंचायतनामा हो गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा की जाएगी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई आज की जाएगी या कल होगी, और क्या वीडियोग्राफी वगैरह भी होगी? पैनल करेगा पोस्टमार्टम? पैनल के द्वारा ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा और वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहाँ के जो एसएसपी हैं वो इस संबंध में लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द वहाँ पोस्टमार्टम हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुसाइड नोट मिला था उसमें बताया जाता है कि आनंद गिरी के अलावा कुछ और लोगों के भी नाम थे। आद्या तिवारी के नाम थे, संदीप तिवारी के नाम थे। ये नाम भी वो शामिल हैं जिन पर आरोप है कि उनके उत्पीड़न के चलते ही नरेंद्र गिरी को आत्महत्या करनी पड़ी। उनके नाम एफआईआर में नहीं है, क्या वो भी सामने आएंगे सर विवेचना के दौरान? जो सुसाइड नोट है वो भी एक एविडेंस के तौर पे पुलिस ने जब्त किया है और सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही पुलिस अग्रिम कार्रवाई इसमें करेगी। ये सूचना भी आई है सर कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या के पूर्व एक वीडियो अपना बनाया था और वो वीडियो उस मोबाइल में है जो पुलिस के कब्जे में है। ऐसी जानकारियां भी मिल रही सर?
मैंने आपको बताया कि हमारी फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बहुत बारीकी से मुआयना किया है और बहुत सारे एविडेंसेस वहाँ से कलेक्ट किए हैं। और क्या क्या एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं ये मुख्यालय से बैठ के या बहुत दूर से बैठ के बताना उचित नहीं है, लेकिन सभी तरह के एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं जिससे कि हम इस पूरे घटनाक्रम के तह तक जा सकें। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा था कुछ वीडियोस के जरिए, इस तरह के कुछ तथ्य सामने आए सर? ये चीज़ें भी विवेचना के दौरान उभर के आएंगी और विवेचना में सभी चीज़ें कवर होंगी। तो महंत जी की मौत की मिस्ट्री आखिर है क्या, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं, साथ ही पंडित अजय गौतम जी फाउंडर हैं हमहिंदू.com के, और आचार्य विराट मुद्गल धर्मगुरु भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मैं जरा दर्शकों को लेकर चलती हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास लेकर चलते हैं, अपडेट जानते हैं रणवीर से। और इस वक्त दर्शनों के लिए किस तरीके की भीड़ उमड़ी हुई है पार्थिव शरीर की, अंतिम दर्शन की महंत जी के। रणवीर जी, बागंबरी मठ में मैं मौजूद हूं और यहां पर बहुत सारे लोग आए थे जिनको थोड़ा थोड़ा करके पुलिस ने छोड़ा है। मैं आपको अंदर लेकर चलता हूं, दिखाता हूं। शायद यहां आप देखिए ये जो भीड़ है, ये भीड़ लगी हुई है, उनके दर्शन करने के लिए पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं। और बिल्कुल सामने इस इलाके में जहां पर अभी मुख्यमंत्री आए थे थोड़ी देर पहले, यहां पर देखिए भीड़ लगी है लोगों की, और सामने की तरफ जो पार्थिव शरीर है वो शरीर रखा हुआ है। तो देखिए बड़ी भीड़ है इस मठ के अंदर, और इस बीच में जो मठ है वहाँ पर तो साधु सन्यासी और जो भक्त हैं वो आए हैं, दूसरी तरफ पुलिस अपनी छानबीन पड़ताल कर रही है। तो तमाम सारे जो यहाँ पे लोग हैं ये अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। और आज मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जानकारी दी कि आज अंतिम दर्शन होगा पूरा दिन, अभी पार्थिव शरीर हॉल के अंदर है, थोड़ी देर बाद उसको बाहर लेकर जाएंगे और जो भी लोग बाहर से आए हैं उन सब का अंतिम दर्शन हो सकेगा। इसके बाद जब कल सुबह सबसे पहले पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद फिर जो विधि विधान जो रीति रिवाज धार्मिक होती है उस रीति रिवाज के तहत जो समाधि होती है वो इसी बागंबरी मठ के अंदर समाधि होगी, पीछे की तरफ जो खाली ज़मीन है वहाँ पर। तो फिलहाल इस मठ से यही जानकारी है कि मुख्यमंत्री समेत जो बड़े नेता थे वो फिलहाल चले गए। थोड़ी देर में अखिलेश यादव यहाँ पहुँचने वाले हैं। अखिलेश यादव के और मुलायम सिंह जी के बहुत गहरे संबंध थे नरेंद्र गिरी जी से, ऐसे में अखिलेश यादव थोड़ी देर में पहुँचेंगे, वो भी दर्शन करेंगे, और साथ ही जो साधु सन्यासी हैं दूर दूर से वो भी आकर दर्शन कर रहे हैं। श्री बिल्कुल आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। और अब सीधे खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले हमें महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी का रुख करना चाहिए। वो अभी हमारे साथ नहीं है। पंडित अजय गौतम के पास आपको लेकर चलते हैं और पंडित अजय गौतम जी से जानते हैं कि सर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की इस तरीके से रहस्यमयी मौत, जिससे पूरा हिंदू समाज दुखी भी है, आहत भी है, वजह आपको क्या लग रही है? क्योंकि सवाल बड़ा है, अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का है। देखिए, तो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी की जो भी ये आकस्मिक मृत्यु हुई है, ये बड़ी दुखद है। और मैं उन्हें नरेंद्र गिरी जी के साथ मैंने माघ मेले में कई बार मंच भी शेयर करे हैं, आपस में वक्तव्य भी हम लोगों ने आदान प्रदान किया है। और 2014 में कवर्धा में जब साईं के मुद्दे पे धर्म संसद हुई थी, वो उस वक्त भी हम लोगों ने मंच साझा किया था। तो अब ये है कि आज ये जो प्रकरण हुआ है, इसमें जिस तरीके से पुलिस ने एकदम जो है आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया या सारे का सारा फोकस उनके ऊपर कर लिया, मुझे लगता है प्रथम दृष्टया ये उचित नहीं। कुछ भी हो, आनंद गिरी उनके शिष्य हैं, आनंद गिरी के से उनका बहुत एक घनिष्ठ तालमेल रहा है। और एक समय में सब उनको छोटे सरकार या छोटे महंत जी कहते थे कि वही उसी गद्दी के वारिस। आज लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, कहीं ना कहीं इस प्रकार से 13 संतों को फर्जी करार करके उनको सनातन धर्म से निकाला गया, या संपत्ति के खरीदने बेचने का विवाद, और बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जिसमें एक सीबीआई जांच की आवश्यकता है ताकि असली आरोपियों को पकड़ा जा सके। आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं अजय गौतम जी। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आचार्य विराट मुद्गल के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ। आचार्य विराट मुद्गल, क्या आपको भी लगता है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, क्योंकि वो जो कथित सुसाइड नोट जिसका जिक्र किया जा रहा है, उस कथित सुसाइड नोट में भी तो भाई जो शिष्य हैं आनंद गिरी, उनके अलावा और लोगों के नाम भी हैं, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ आनंद गिरी की होती है।
और हमने ये भी सुना किस तरीके से आनंद गिरी कल एबीपी न्यूज से भी जब वो बात कर रहे थे, या दूसरे चैनल से भी जब वो दूसरे मीडिया के लोगों से भी बात कर रहे थे, वो तो पुलिस तक पर सवाल उठा रहे थे। तो क्या आपको भी ये कार्रवाई फिलहाल पुलिस की कुछ सिलेक्टिव लग रही है? आपके मन में भी कुछ सवाल है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उनके ऊपर आरोप ही लगा दिया गया या सिद्धि कर दिया गया, ऐसा नहीं है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उस गलतियों के लिए गुरुदेव मुझे क्षमा करें। मैंने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी अपशब्द आपके लिए कहे हैं या वीडियो के लिए जो ब्लैकमेलिंग उनको करने के लिए उनको उकसाया गया ब्लैकमेलिंग करने का, तो वहां जब अब वो माफी मांग रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है ना। अगर दाल में कुछ काला नहीं होता तो सुसाइड नोट में आनंद गिरी जी का नाम नहीं होता। आनंद गिरी जी के नाम के साथ बाकी जो नाम है हो सकता है कि एक के बाद एक के दूसरे के पास पहुंचा जाए, परंतु क्योंकि उन्होंने पहली अपनी वीडियो में जो सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा भी रहा है कि वो अपने गुरुदेव से क्षमा याचना कर रहे हैं, तो जो आत्महत्या हुई है दिखाई जा रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो एक बू आती है षड्यंत्र की। और सन्यासी तो कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो प्रेरणादायक है। वो तो सन्यास धर्म ग्रहण ही करता है अपना पिंडदान करके। जब पिंडदान ही करके वो सन्यास धर्म ग्रहण कर रहा है तो वो अपनी आत्महत्या कैसे की? ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि सन्यासी आत्महत्या कर नहीं सकता। पुलिस की तरफ से प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है और कुल मिलाकर मामला जो है वो बेहद उलझा हुआ, गुत्थी सुलझना तो दूर और उलझती जा रही है। रहस्यमयी मौत महंत नरेंद्र गिरी की। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत रहस्यमयी बनी हुई है। हत्या आत्महत्या, इस सवाल में पूरा मामला उलझा हुआ है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी के पास। महंत जी, आपसे जानना चाहती हूं कि संपत्ति, गद्दी की लड़ाई, ब्लैकमेल, ये अलग अलग वजह हैं जो सामने आ रहे हैं इस रहस्यमयी मौत के पीछे। आपको क्या लगता है इस गुत्थी का सिरा इनमें से कहां छिपा हो सकता है? महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी को अभी मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, उनसे आगे बात करने की कोशिश करूंगी। इस बीच ये तस्वीरें, बाघंबरी मठ की ये तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बाघंबरी मठ में पहुंच चुके हैं महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के लिए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर यहीं पर मौजूद हैं। रणवीर, जरा बताइए, अखिलेश, ये मैं देख पा रही हूं हमारे दूसरे सहयोगी भी वहीं पर मौजूद है। रणवीर के पास आपको लेकर चलते हैं। जी रणवीर, दिखाइए जरा तस्वीरें। पहुंच गया अखिलेश यादव? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। हालांकि अंदर की तरफ हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए जो तमाम सारी भीड़ है और इस बीच में सामने वहां जहां पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं उसी हॉल में अखिलेश यादव दर्शन करने पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से बहुत पुराना, बहुत गहरा संबंध था और इसी वजह से अखिलेश यादव ने आज सुबह ही जानकारी दी उनकी पार्टी की तरफ से कि वो पहुँचेंगे और इस वक्त वो पहुँचे हैं। और तमाम सारे जो उनके समर्थक हैं, उनके जानने वाले हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो देखिए इस भीड़ के बीच में अखिलेश यादव फिलहाल महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम दर्शन करते हुए, और यहाँ अखिलेश यादव दर्शन करने के बाद हो सकता है बाहर आएँ। हम भी यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। और इस बीच में एक बड़ी जानकारी ये भी कि आनंद गिरी को लेकर के यहाँ पर प्रयागराज पहुँच गई है पुलिस और अब उनसे पुलिस लाइन में पूछताछ होगी। इस बात को जानने की कोशिश होगी कि आखिर सुसाइड नोट में उनका नाम है तो क्या उनकी भूमिका है, किस बात को लेकर विवाद था और विवाद का पटाक्षेप होने के बाद भी क्या जो टकराव है, जो दूरियां थी, वो बनी हुई थी। जी, ये दो बड़े अपडेट जो रणवीर दे रहे हैं। एक तरफ बाघंबरी मठ पहुंच गए अखिलेश यादव और दूसरी बड़ी खबर ये दी है रणवीर ने कि शिष्य आनंद गिरी को लेकर जो यूपी पुलिस है वो भी प्रयागराज पहुंच चुकी है। मेरे साथ इस वक्त महंत नवल किशोर दास जी मौजूद हैं। उन्हीं से जरा जानते हैं कि महंत नवल किशोर दास जी, आपको क्या लग रहा है ये रहस्यमयी मौत की जो गुत्थी उलझी हुई है, इसका सिरा कहां हो सकता है? संपत्ति, गद्दी की लड़ाई या फिर ब्लैकमेल का ये मामला हो सकता है? देखिए, हम लोग बहुत हैं बड़ा प्रसंग के अध्यक्ष पूज्य महंत नरेंद्र गिरी महाराज इस प्रकार से सबके बीच में जाना ये निसंदेह दुखद है।
जहाँ तक आपने कहा गद्दी की लड़ाई, हमारे यहाँ कोई गद्दी की लड़ाई नहीं होती। कि मठ मंदिर में जो संपत्ति है भगवान की है, हम उसके मालिक नहीं है, हम केवल चौकीदार हैं उसके। और हमारे अखाड़े द्वारों में एक नियम बनाया जाता है, जब उसको महंत बनाया जाता है, यदि आप प्रबंधक हो भगवान की संपत्ति के, इसे व्यवस्थित करो। आप इसे बेच नहीं सकते, गिरवी नहीं रख सकते, इस पर लोन नहीं ले सकते, अपने पूरे परिवार को नहीं दे सकते। ऐसे नियम सब लिखे जाते हैं हमारे यहाँ। जी। तो और जो वर्तमान गद्दी पर होता है वो अपने योग्य शिष्य को गद्दी प्रदान करता है अपने अखाड़े की और समाज की सहमति से। बिल्कुल। इसलिए गद्दी का तो कोई विवाद होता नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है। और जहाँ तक आपने कहा है कि क्या हो सकता है, तो जांच हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी जांच चल रही है। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं, आजकल कुछ लोगों की जिद दृष्टि मठ मंदिरों की संपत्ति पर लगी हुई है। कहीं ऐसा न हो कि गुरु चेले को लड़ा करके और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई हैं तो उनको आत्महत्या होने की बहुत मजबूर महत्वपूर्ण बात होना आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और इसीलिए जरूरी है कि सच सामने आए, गहराई से जांच हो। इसका आश्वासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज बाघंबरी मठ जब वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं महंत जी के, उस वक्त देकर भी गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।